हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श पांडे एकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम एमपी पटवारी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिवर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं नदियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के 3 अन्य नाम हैं या 3 उपनाम हैं। पहला उसका उपनाम है हृदय प्रदेश, बिकॉज इट इज इन द सेंटर प्लेस ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के सेंटर पे, केंद्र पे स्थित है राज्य, इसलिए इसका नाम पड़ा है हृदय प्रदेश। अब इसको याद रखने के लिए यही याद रखें कि यह मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर पे है मध्य प्रदेश, इसलिए इसका नाम हृदय प्रदेश है, क्योंकि हमारे शरीर में भी हृदय बॉडी के सेंटर पे होता है। तीसरा नाम है इसका सोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिकता में होता है, इसलिए इसका नाम है सोया प्रदेश या सोयाबीन का प्रदेश। एक और इसका नाम है जिसका नाम है नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हैं। यहाँ से ढेर सारी नदियों का उद्गम होने के कारण इसको नदियों का मायका नाम दिया है, क्योंकि नदियाँ यहाँ से बनती हैं और बहते बहते अन्य प्रदेशों में जाती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है नदियों का मायका। इन नदियों के मायके नाम से मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां बहती हैं, उनमें से 3 नदियों का हम आज अध्ययन करेंगे। 3 नदियों का अगले वीडियो में, और उसके बाद हर वीडियो में हम 3 नदियों को टारगेट करेंगे और 3 से संबंधित आपको डिटेल बताएंगे, जो ऑलमोस्ट एमपी पटवारी के एग्जाम में यदि इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन रिवर से आता है तो आपको बन जाना चाहिए, यदि आप ट्यूटोरियल को ध्यान से देखेंगे। एक पेन और पेपर लेके बैठिए और जो भी डिटेल बताता हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए होगा। चलिए, पहली नदी का नाम हम पढ़ते हैं। पहली नदी का नाम है नर्मदा। सभी जानते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। अब इससे संबंधित और डिटेल क्या है, चलिए हम देखते हैं अपने डायग्राम पे। डायग्राम हमारे पास यही है। डायग्राम के आधे हिस्से पे हम पहले फोकस करते हैं। अज्यूम कीजिए यह जो ब्लू लाइन है, यह एक नर्मदा नदी है जो अपने स्थान से बहते हुए जा रही है और एक जगह पे समाप्त हो रही है। जिस स्थान से यह नदी ओरिजिन होती है, यहाँ जो उसका उद्गम स्थल होता है, वह उद्गम स्थल का नाम है अमरकंटक। ये सबको पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। जो बेसिक पढ़ने वाला है वह इसको बता सकता है कि इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। पर अमरकंटक किस जिले में है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो कुछ चीजों को बदलेगा। तो वह यह बदल सकता है कि अमरकंटक का उद्गम किस जिले में होता है। तो याद रखिए, अमरकंटक का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में होता है। अब यह नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, इसका अंत ये है, प्रारंभ ये है। तो अमरकंटक जिस प्लेस पे है वह एमपी के ईस्ट साइड पे आता है। तो नर्मदा नदी हमेशा ईस्ट से बहती है और कहाँ तक जाती है, वेस्ट तक, क्योंकि गुजरात इंडिया के वेस्ट में है। खंबात की खाड़ी, जहां पर अरब सागर, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जहां वह स्थान है जहां पर नर्मदा नदी का अंत होता है, जहां पर यह जाके समुद्र में मिल जाती है, वह स्थान इंडिया के वेस्ट में है। तो नर्मदा नदी हमेशा ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इससे रिलेटेड और भी जानकारियां हैं। एक टर्म होती है एस्चुरी, ज्वार नद मुख, और एक टर्म होती है डेल्टा। कुछ ही मिनट में हम आपको एस्चुरी और डेल्टा के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है भौगोलिक संरचना को समझने के लिए नदी से संबंधित। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, जिन नदियों से मिल मिल के नर्मदा नदी एक बृहत रूप लेती है और जाके खंबात की खाड़ी में मिलती है, जो अरब सागर में आता है, वहां पर एस्चुरी, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चलिए पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के दाएं तट है और बायां तट है। दाएं तट की सहायक नदियां और बाएं तट की सहायक नदियों के नाम क्या है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, राइट मीन्स दायां।
मध्य प्रदेश के दाएं तट की नदियों के नाम है हिरन, तिंदोनी, बरना, कोलार, मान, ऊंटी और हथनी। यह छोटी छोटी नदियां हैं जो नर्मदा नदी के दाएं तट पर पाई जाती हैं। यह नदियां जिस भी स्थान से निकलती हैं उनका संगम आके नर्मदा नदी पर होता है। इन सब नदियों के मेल से नर्मदा नदी बृहद रूप ले लेती है। ये हो गई दाएं तट की नदियां, इनकी मैंने नंबरिंग करके रखी है। हिरन, नंबर 1 ये हिरन है, नंबर 2 तिंदोनी, नंबर 3 ये बरना है। इसी प्रकार कोलार, मान, ऊंटी, हथनी सभी नदियां हैं। अब आते हैं हम इसके बाएं तट पर। दाएं तट पर ढेर सारी नहरें भी हैं जिससे खेतों में सिंचाई होती है। अब सिंचाई से संबंधित, नहरों से संबंधित, डैम से संबंधित एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें सारे डैम्स की जानकारी देंगे। शॉर्ट इंटरवल का वीडियो होगा जिसमें छोटी छोटी जानकारी सही समय पर आपको मिल जाएगी। नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है, इससे संबंधित जानकारियां भी बढ़ेगी। तो एक कॉपी पेज लेके बैठिए और लिखते जाइए। मध्य प्रदेश के दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं हिरन, तिंदोनी, बरना, कोलार, मान, ऊंटी और हथनी। उसी प्रकार लेफ्ट बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कोंदी, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल या गोई। नाम पहली बार आपने सुने होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, पर इन नाम को मल्टीपल टाइम पढ़ने से आपको ये इनकी छवि दिमाग में बैठ जाएगी। इस चीज को समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन डीप में आता है तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इनकी सहायक नदियां कौन सी है, या दाएं तट या बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं। बार बार यह नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कहाँ से निकलती है अमरकंटक, कहाँ जाके मिल जाती है खंबात की खाड़ी। कुछ वेरिएशन क्वेश्चन में हमेशा होते हैं जो सिलेक्शन करवाते हैं, तो इन वेरिएशन को हम अपने वीडियो में बताते हैं और उनको समझते जाइए आप। एक पॉइंट और है कि नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है या कुल लंबाई कितनी है, तो इसको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। इसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है नदी, कितनी लंबाई मध्य प्रदेश में है और कितनी उसके बाहर है, तो 1077 किलोमीटर यह नदी एमपी में बहती है और बचे हुए हिस्से में ये गुजरात और महाराष्ट्र के पास बहती है, मुख्यतः गुजरात। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। कॉपी खोल के बैठे, पेन लेके बैठे तो इन डिटेल्स को लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में बात किया था कि हम आपको एक अंतर बताएंगे एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है। पहले हम बात करेंगे ज्वार नदमुख की, एस्चुरी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो जिस स्थान पर जाके समाप्त होती है वहां पर वह एस्चुरी, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख, उसका निर्माण करती है। अब एस्चुरी है क्या? जब भी नदी किसी समुद्र में जाके मिलती है तो समुद्र के जिस हिस्से पे जाके नदी मिलती है वह हिस्सा होता है मुख्यतः खारा। वहां एक खड्ड होता है जिसके पास ये नदी मिलती है और वहां पे खारा पानी भरा हुआ होता है, तो उस प्लेस को कहा जाता है एस्चुरी। और जब नदी अपने साथ ढेर सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, अलग अलग वैरायटी के उपज लेके आती है और एक मैदान में फैल जाती है, जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, बहते बहते आती है, गंगा नदी के प्लेन्स, गंगा नदी के पार्ट बनते जाते हैं और अपने साथ ढेर सारी अलग अलग टाइप की मिट्टी लाती है जो वहां पे कीचड़ के रूप में जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। ये बहुत ही उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। चलिए आप समझ गए होंगे एस्चुरी और डेल्टा का अंतर क्या होता है। नहीं समझे तो वीडियो को बार बार रिवाइंड और फॉरवर्ड कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। और जहां समझने में ना आए वीडियो पॉज करिए, उसको एक बार पढ़िए, उससे रिलेटेड टर्म आप गूगल पे सर्च करके और भी डिटेल निकाल सकते हैं। ये इस चीज का बेसिक है। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं एस्चुरी और डेल्टा में, आज आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन और जनरेट होता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की कौन सी दो नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपने दिमाग में रट लीजिए। नर्मदा नदी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अन्य नाम थे वैसे नर्मदा नदी के भी अन्य नाम है। इन 5 नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। रेवा, मेकलसोता, सोगो देवी, नामो दास और संकरी। ये इस टाइप की डिटेल है जो आपको बहुत ही कम बुक्स में मिलेगी। ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, आप इनको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। कॉपी और पेन से अपने नोटबुक में लिखते जाइए। एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि भ्रंश घाटी क्या है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है तो भ्रंश घाटी से बहते हुए जाती है।
जिस घाटी से बहती हुई जाती है वो भ्रंश होती है, एक टाइप का पत्थर होता है जिनसे यह बहती हुई जाती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। चलिए अब दूसरी नदी पर आते हैं जल्दी से। ताप्ती। नर्मदा के समान ताप्ती भी मध्य प्रदेश की एक नदी है, जो नर्मदा नदी के जैसे इसका उद्गम तो बैतूल जिले से होता है, पर यह जाके नर्मदा नदी के समान ही गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 3 स्थानों पर बहती है। 724 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है और ताप्ती नदी के सबसे निकटतम मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? बुरहानपुर। ये कुछ छोटी सी डिटेल्स हैं जो आपको ताप्ती नदी के बारे में बताएंगी। इन डिटेल्स को याद रखिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगले पेज पे आते हैं। मध्य प्रदेश की एक और नदी है सोन नदी, जिसके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 3 नदियों का जिक्र और करेंगे। आज के वीडियो की नदियां हुई नर्मदा, सोन और ताप्ती। इसी प्रकार अन्य 3 नदियों को हम अगले वीडियो में लाएंगे। जब तक जल्दी से सोन नदी के बारे में और पढ़ लेते हैं। सोन नदी एक सुनहरी नदी है। मध्य प्रदेश की, यूपी की और बिहार की इन तीनों जगहों पर यह नदी बहते हुए जाती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो बहते हुए दक्षिण में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों के नाम जोजिला, बनास, गोपद और रिहंद है। और इस नदी पर मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना शहडोल जिले के पास बनी हुई है। ये एक बहुत ही सटीक जानकारी है सोन नदी से संबंधित। होपफुली आपको इन तीनों नदियों के बारे में कुछ डिटेल्स मिली होगी जो काफ़ी डीप में थी। अगले वीडियो में 3 नदियों का जिक्र और करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।